एक साधक ने पूज्य स्वामी राम सुखदास जी से पूछा कि महाराज जी, साधन भजन सत्संग करते हैं, फिर भी संसार के प्रवाह का असर क्यों पड़ जाता है। तब महाराज जी ने कहा, देखो भैया, एक बात कहता हूँ, उसकी तरफ ध्यान देना। संसार का प्रभाव किस पर पड़ता है, गहरा विचार करना। संसार का प्रभाव संसार पर ही पड़ता है, अपने स्वरूप पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। पहले प्रभाव पड़ा और अभी प्रभाव नहीं रहा। यह ज्ञान है कि नहीं, इसका उत्तर दो। महाराज जी, एक बात मन में आती है कि ये सत्संग में तो समझ में आ जाता है, पर बाद में नहीं रहता। महाराज जी ने कहा, पीछे मत रहो। सत्संग में बात समझ आ गई है ना, तो पीछे रहना तुम देखना चाहते हो, यही बहुत बड़ी गलती है। उसका सुधार कर लो अभी। सुधार यह है कि यह व्यवहार में नहीं रहता, अर्थात अंतःकरण में नहीं रहता। और अंतःकरण में वृत्तियां तो व्यवहार के अनुसार होंगी। अगर वैसे वृत्तियां न हो तो व्यवहार कैसे होगा, भोजन कैसे होगा, बोलना कैसे होगा, चलना कैसे होगा, कुछ भी करना होगा कैसे। जैसा व्यवहार होगा वैसी वृत्तियां होंगी। पर व्यवहार और एकांत दोनों का ज्ञान किसी को होता है कि नहीं होता है। दोनों का ज्ञान जिसको होता है, उसके ज्ञान में व्यवहार और एकांत है। इस बात को समझ लो तो अभी निहाल हो जाओगे। मानो व्यवहार और व्यवहार रहित अक्रिय अवस्था, अक्रिय और सक्रिय, ये दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों ही प्रवृत्ति हैं। अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है। ये तो तुमने सुना ही होगा कि सक्रिय प्रवृत्ति और अक्रिय प्रवृत्ति नहीं है, परंतु अक्रिय भी क्रिया है, प्रवृत्ति है, और सक्रिय भी प्रवृत्ति है। अक्रिय और सक्रिय जिस प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाश में प्रवृत्ति नहीं है। वह प्रकाश एकांत में बैठे हुए साफ दिखाई देता है, व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई देता। तो न देखने पर जो व्यवहार में प्रवृत्ति का ज्ञान हो रहा है, वह किसको हो रहा है। प्रवृत्ति भी तो जानने में आती है ना। तो जाननापन तो रहता है कि नहीं, केवल जानना है। उसमें प्रवृत्ति निर्वृत्ति दोनों नहीं है। बड़ी सीधी बात है, बहुत ही सरल बात है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाश में प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं है। न प्रवृत्ति है, न ही निवृत्ति है। समझ में आ गया ना? तो इसमें तुम डटे रहो। वृत्तियों का एक रूप देखना छोड़ दो आज से। वृत्तियां एक रूप बनी रहें, ये आज तुम छोड़ दो मेरे कहने से। ये जब तक पकड़े रहोगे तब तक तुम्हें संतोष नहीं होगा। और ये आज ही छोड़ दो, अभी अभी व्यवहार में कैसे ही रहो, क्योंकि वास्तव में नित्य रहने वाली चीज तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है। तो निवृत्ति को क्यों इतना महत्व देते हो? वास्तव में तो प्रकाश है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वह प्रकाश ही वास्तविक है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अवास्तविक हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से निवृत्ति है और निवृत्ति की दृष्टि से प्रवृत्ति है। वास्तव में जो प्रकाश है, उसमें न निवृत्ति है न प्रवृत्ति है। ठीक है ना ये? तो इसमें तुम्हारी स्थिति है। मेरे कहने से मान लो। और यह जो
वहम है कि जब तक प्रवृत्ति रहती है और बीच में जो असर पड़ता है तब तक हम तो ठीक नहीं हुए। ये वहम छोड़ दो। ध्यान देना इस बात पर, किसके द्वारा छूटता है कि निवृत्ति आई प्रवृत्ति गई, निवृत्ति गई प्रवृत्ति आई। कहाँ गई कहाँ आई बताओ तो सही। प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव हुआ कि नहीं? इनका अभाव हुआ तो द्वारा की जरूरत क्या है? एक ऐसा आग्रह छोड़ दो, किसके द्वारा? तुम्हारे खुद के द्वारा ऐसी वृत्ति निरंतर रहे, यह आग्रह छोड़ दो। इसमें हानि नहीं होगी, बहुत साफ है, इसमें संदेह नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकाशित होती हैं स्वतः, और ये होती रहें, अपने से कोई मतलब नहीं है। दुनिया मात्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है कि नहीं? जागृति में काम करते हैं, नींद में काम नहीं करते हैं, दिखाई देता है ना। उससे तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में जो प्रवृत्ति है उससे तुम्हारे में फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे प्रकाश में जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसकी चिंता क्यों करते हो? ये जो संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति है वही तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति है। दोनों बिल्कुल एक धातु की हैं। महाराज जी संसार के प्रवाह में बह जाते हैं जिससे संतोष नहीं होता। महाराज जी कहते हैं यह तो गलती करते हो। ये बताओ संतोष क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि आप समझते हैं कि अंतःकरण हमारा निर्विकार रहे। ये बात आपने पकड़ ली है। अंतःकरण निर्विकार होता नहीं, यह पकड़ छोड़ दो। अंतःकरण निर्विकार रहना चाहिए, यह भी छोड़ दो। निर्विकार कैसे रहेंगे जब यह कार्य है प्रकृति का? यह निर्विकार कैसे रहेगा? इसमें तो विकार रहेगा, क्योंकि यह प्रकृति से बना है, और प्रकृति से जो चीज बनी है उसमें हमेशा विकार बना रहेगा। तो आपका ये सोचना कि अंतःकरण निर्विकार हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह प्रकृति से बना है, और प्रकृति से बनी हर चीज विकार सहित होती है। तो महाराज जी एक बात कहूं, आप कहते हैं ना कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो एक भय सा लगता है। ऐसा विचार आता है कि छोड़ने से कहीं मेरा पतन न हो जाए। महाराज जी कहते हैं इसलिए मैंने बार बार कहा कि मेरे कहने से छोड़ दो। यह क्यों कहा? क्योंकि भय है तुम्हें, तुम्हारे भय का असर है मुझ पर। तुम भयभीत हो रहे हो, इसलिए कहता हूं तुम डरो मत, मुझ पर विश्वास तो रखो। जब तक यह पकड़ है तब तक वास्तविक स्थिति नहीं होगी। वास्तविक स्थिति में यह पकड़ ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। प्रकाश में पतन होता ही नहीं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में प्रकाश समान रहता है। ये बताओ उसमें फर्क पड़ता है क्या? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर फर्क नहीं पड़ता तो उसका पतन कैसे हो जाएगा? तुम मानते हो अंतःकरण में निर्विकारता आ जाए। अगर आ जाए तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम मेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो भगवत गीता का ये कहना कैसे बनता? प्रकाश प्रवृत्ति और मोह अगर होता तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कैसे कहते ये बात? महाराज जी ये तो उन महापुरुषों की बात है ना जिनको साक्षात्कार हो गया। महाराज जी कहते हैं वे महापुरुष हम ही हैं। वे महापुरुष अलग नहीं हैं, हम ही महापुरुष हैं। प्रकाश का, आत्मा का नाम ही महापुरुष है। डरो मत इसमें, बिल्कुल डरना मत। ये जो सामान्य प्रकाश है, इस
स्थिति वाले को ही महापुरुष कहते हैं। महापुरुष कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे आत्मा कहो, उस सामान्य प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। तो सामान्य ब्रह्म है, वह एक है। एक तो भय छोड़ दो और एक आगे कुछ विलक्षणता होगी, इस आशा को छोड़ दो। कुछ चमत्कार होगा, ये बात बिल्कुल छोड़ दो। ये दो चीज़ें छोड़ दो, ये दो ही बाधक हैं असली। निषिद्ध आचरण की इच्छा हो जाती है तो निषिद्ध आचरण छूट जाएगा। यह सुनकर डर लगता है ना, तो छोड़ते डर लगता है। इससे सिद्ध होता है कि निषिद्ध आचरण को आपने महत्व दिया है, और महत्व देकर छोड़ते हैं तो कैसे छूटेगा। उसका आदर आपने कर दिया, उसकी उपेक्षा करो। एक करना, एक न करना, दो चीज हुई, और एक उपेक्षा तीसरी चीज हुई। क्रिया करने में तो विधि करना है, निषिद्ध नहीं करना है, परंतु भीतर में विधि और निषेध दोनों से उदासीन रहो, क्योंकि विधि और निषेध दोनों दिखाई देते हैं किसी प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में। उस प्रकाश का संबंध न विधि के साथ है और न ही निषेध के साथ। विधि का संबंध निषेध के साथ है। निषेध की निवृत्ति करने के लिए विधि है, विधि रखने के लिए विधि नहीं है। इसलिए विधि, निषेध, भय और आशा, ये दोनों छोड़ दो। क्योंकि ये जब समझ में आ गई कि विधि और निषेध ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये दोनों होते हैं और मिट जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और आने जाने वालों की रहने वाले पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। रहने वाले पर, आत्मा पर कोई असर नहीं है। रहने वाले में न कुछ बनता है न बिगड़ता है, न निषेध से बनता है न विधि से बनता है, और न ही निषेध से बिगड़ता है न विधि से बिगड़ता है। उसका बनता बिगड़ता कुछ नहीं है, तो आप पर असर कैसे पड़ेगा। आत्मा विधि निषेध से विचलित होता ही नहीं, मानो ज्यों का त्यों रहता है। यह अर्थ हुआ इसका। भय और आशा ये दोनों छोड़ दो। भय और आशा में संसार मात्र बंधा है। किसी प्रकार का न तो भय हो और न किसी प्रकार की आशा हो। जितना चुप रह सको रहो, और हे नाथ, मेरे से नहीं छूटती कहते रहो। कह सकते हो कि नहीं, जितने मिनट चुप रह सको चुप रह जाओ। इस शरणागति में और चुप रहने में बड़ी भारी ताकत है। तो आप निर्बलों को बल आ जाएगा और वह कार्य हो जाएगा। आप में तो आ जाएगा बल और काम हो जाएगा सिद्ध। आप में बल आएगा निर्विकार रहने से और सिद्ध होगा शरण में जाने से। चुप होने से, मौन से शक्ति आती है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि बोलते बोलते बोलना बंद हो जाएगा। पड़े रहो, बोलने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति स्वतः आती है निष्क्रिय होने से, और सक्रिय होने से शक्ति नष्ट हो जाती है। जितने भोग संग्रह के लिए काम करते हैं उनमें थकावट होती है। नींद लेने से थकावट दूर हो जाती है और शक्ति आती है। निष्क्रिय होने से शक्ति आती है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है ना। इसलिए निष्क्रिय रहने से शक्ति आ जाएगी, और हे नाथ, हे नारायण ऐसा कहने से काम सिद्ध हो जाएगा। यह रामबाण उपाय है। इसमें संदेह हो तो बोलो, तो शरण होकर निसंदेह हो जाओ। यह तुम्हारा असली इलाज है। इस अवस्था में चुप होने में परिश्रम नहीं करना है। कोई क्रिया हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अपने को मतलब नहीं। अपनी तरफ से कोई क्रिया ना तो करो और ना ही ना करो, दोनों से उदासीन रहो। क्रिया हो तो होती रहे, ना हो तो मत हो। इस तरह तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष जिसको कहते हैं, उसकी अभी अभी सिद्धि हो गई। बस
भय और आशा ये दोनों छोड़ दो। राम राम राम।